हेलो गाइस, तो आज 21 जुलाई है और मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। और ये यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना चाहिए उसमें आप लोगों को थोड़ा हेल्प करेगा। तो पहला न्यूज़ है, ड्रोन स्वार्मिंग टू स्मार्टर वार रूम्स, आर्मीज एआई रोड मैप फॉर ऑपरेशंस बाय 2026-27। अब देखो, ये हमारा डिफेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है और साथ ही इसमें एआई यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। तो इन्होंने दो एरिया को एक साथ कवर किया है। तो अब इसमें क्वेश्चन दोनों ही तरफ से आ सकता है, डिफेंस में किस तरह से यूज़ होगा और अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम किस तरह से एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं। और प्लस ये एक हमारा फ्यूचरिस्टिक जो हमारी आर्मी के जो प्लान्स है या हमारा मतलब ये एक तरह से आप कहीं पर भी जैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में भी इन चीज़ों को डाल सकते हैं कि हमारी आर्मी जो है किस तरह से खुद को ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से खुद को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है कि फ्रॉम कोऑर्डिनेटेड ड्रोन मिशंस एंड रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग टू कॉम्बैट साइमल्टेनियस फॉर ट्रूप ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अब देखो कितनी सारी चीज़ें इन्होंने पहली लाइन में कवर करी है कि इनका देखो एम क्या है कि कोऑर्डिनेटेड ड्रोन मिशंस यानी ड्रोन स्वार्मिंग एंड रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग के लिए और ट्रूप ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए इंडियन आर्मी ने एक रोड मैप तैयार किया है। क्या किस बेसिस पे कि वो ऐसे की एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को 2026-2027 तक किस तरह से डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, तो अब इसके मेन एम अपन को देख लेते हैं कि रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग, तो एक हो गया अपना मॉनिटरिंग वाला टॉपिक। दूसरी कम्बैट साइमल्टेनियस फॉर ट्रूप ट्रेनिंग, भी ट्रूप ट्रेनिंग हो गया दूसरा। अब देखो मेन इसमें क्या कीवर्ड आ गए, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन वारफेयर, ये अपने आप में एक कीवर्ड है, एंड डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग वो भी कैसा डेटा बेस्ड। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इसके मेन एम है। तो इन्होंने एक रोड मैप क्या तैयार किया है कि की एरियाज़ को डिटेल्ड बनाएं जिसमें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को 2026-2027 तक यूज़ करें। ठीक है, तो ये तीनों AI, ML और DA ये तीनों ही अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हॉट टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वन ऑफ द इमीडिएट प्रायोरिटीज टू इम्प्रूव बैटलफील्ड अवेयरनेस यूजिंग AI टूल्स then can process large volumes of information quickly। तो अब इसका एक इनकी प्रायोरिटी क्या है कि वो AI के यूज़ की अवेयरनेस बताएंगे जिससे कि वो बहुत बड़ा अमाउंट के डाटा को वो क्विकली प्रोसेस कर ले। दीज इंक्लूड टेक्स्ट समरीज बिल्ड ऑन LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स टू स्कैन एंड कंडेंस लॉन्ग रिपोर्ट। अब बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट आती है तो उनको स्कैन करके कंडेंस करने के लिए ये LLM का यूज़ करेंगे, है ना। AI पावर्ड चैटबॉट्स, वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन। अब ये सब चीज़ें ना हमको लिखने में आनी चाहिए कि LLMs का यूज़ करके टेक्स्ट समराइज़ करेंगे। AI पावर्ड चैटबॉट होंगे, वॉइस टू टेक्स्ट सिस्टम्स होना चाहिए, यानी कि हम बोल रहे हैं और जैसे गूगल पे होता है हम बोल रहे हैं और टेक्स्ट हो जाता है। और फेशियल रिकॉग्निशन होना चाहिए एंड टू डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न्स और थ्रेट्स। और ये AI का यूज़ करके हम जो भी अनयूजुअल पैटर्न होते हैं या जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। AI विल आल्सो बी यूज्ड टू एनालाइज फीड्स फ्रॉम ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड सेंसर्स एंड फ्यूज दिस डेटा इन रियल टाइम टू सपोर्ट फास्टर मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अब फास्टर और मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेगा कि AI जो है एयरक्राफ्ट से या ड्रोन से या सैटेलाइट से या ग्राउंड सेंसर से जो भी उनको डेटा मिल रहा है उनको रियल टाइम में जल्दी उसको एनालाइज करेगा और एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ऑल द यूज़ ऑफ AI हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द आर्मी इन द पास्ट, इट इज़ नाउ बीइंग फास्ट ट्रैक्ड इन द वेक ऑफ लेसन्स लर्न फ्रॉम द ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इनको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया है। ठीक है, द आर्मीज क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन इन मे टारगेटिंग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये तो ऑपरेशन सिंदूर का है। ऑपरेशन सिंदूर क्या था कि एक अपना क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था जो कि मई में हुआ था। कब कि इंडिया ने क्या किया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ठीक है, एज पार्ट ऑफ दिस पुश AI टास्क फोर्स अंडर द DGIS Directorate General of Information System with the representatives from the Army Directorates will soon be set up overseas to implement the niche technologies across the force।
अब DGIS के अंडर में एक AI टास्क फोर्स को ये डिप्लॉय करेंगे और इसमें क्या होंगे कि आर्मी के डायरेक्टरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि ओवरसी करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी फोर्स के अक्रॉस कैसे डिप्लॉय होगी, ठीक है। दिस विल इंक्लूड एरिया सच एज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा शेयरिंग, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा कि ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा शेयरिंग। अब ये हमको पता होना चाहिए कि जो ये AI टास्क फोर्स है ये इसमें किस तरह से क्या क्या एरिया इंक्लूड करेंगे कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारे पर्सनल्स होते हैं उनकी, डेटा शेयरिंग कैसे होती है, या मेंटेनेंस एंड सपोर्ट और इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी हमको जो है मेंस के आंसर राइटिंग में हमको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी कि AI का किस तरह से यूज़ हो सकता है हमारे डिफेंस सिस्टम में, या डिफेंस ने क्या क्या नया वो इंफॉर्मेशन, क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके अंदर, और इनकॉर्पोरेटिंग दीज टेक्नोलॉजीज इनटू प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस so that the roadmap which sets specific tactical operation strategic goals to 2020 to be made by 2026 includes deploying AI across wide range of functions including decision support system, can generate counter intelligence, enforce surveillance, manage to logistics and supply chains, and analyze open source intelligence and social media map. अब सोर्सेस कहते हैं कि ये जो रोड मैप है ये स्पेसिफिक टेक्निकल ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल 2026 तक जो कि पूरा करना है, उसमें क्या इन्होंने की पॉइंट्स रखे हैं कि डिप्लॉइंग AI अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, AI को बहुत सारे फंक्शंस में इनको डिप्लॉय करना है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हो गया, और एक काउंटर इंटेलिजेंस को क्रिएट करने में या जनरेट करने के लिए, सर्वेलेंस को इन्हेंस करने के लिए, और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स को मैनेज करने के लिए, और ओपन सोर्स इंटेलिजेंट और सोशल मीडिया मैप एडवाइजरी कैपेबिलिटीज़, मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए एनालाइज करने के लिए, और सोशल मीडिया और मैप एडवाइजरी एंड कैपेबिलिटीज़, एंड रन वार्निंग साइमल्टेनियस, रन वॉर गेमिंग साइमल्टेनियस। तो ये बहुत सारे एरियाज इन्होंने डिप्लॉय किए हैं। तो ये सब हमको याद रखने की, काउंटर इंटेलिजेंस हो गया, इन्हेंस सर्वेलेंस हो गया, सर्वेलेंस को इन्हेंस करने के लिए, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स को एनालाइज करने के लिए, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया एंड मैप एडवाइजरी कैपेबिलिटीज़ के लिए। These technologies will also be used for better positioning and targeting of equipment, predictive maintenance, and AI-based navigation in environment where GPS access is denied. तो ये टेक्नोलॉजी है, ये बेटर पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट के लिए, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, AI बेस्ड नेविगेशन और AI बेस्ड नेविगेशन इन एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ पे GPS नहीं काम करता है वहाँ के नेविगेशन के लिए, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विल फर्दर असिस्ट इन ऑपरेशन प्लानिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को भी ये असिस्ट करेगा किस तरह से कि प्लानिंग और जो थ्रेट डिटेक्शन है उसके लिए। टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन ए फीचर विल बी embedded in the general staff qualitative requirements, the technical specifications to all the new equipment being procured. The Army will also plan to explore retrofitting select AI capabilities into legacy equipment, sources said. An AI lab is being set up at DGIS to develop test modules and models which will be integrated with AI application being deployed by the Navy and Air Force. अब एक AI लैब भी ये सेटअप करेंगे जो कि AI एप्लीकेशन को नेवी और एयरफोर्स में भी इंक्लूड इंटीग्रेट करेगा। एडिशनली द आर्मी इज़ पुशिंग फॉर ग्रेटर कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया टू एडवांस रिसर्च एंड इन दिस स्पेस। अब आर्मी जो है एक तो AI लैब बन ही रहा है, DGIS उसको डेवलप करेगा किसके लिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए भी, और आर्मी जो है ग्रेटर कोलैबोरेशन किसके साथ, इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ भी इसमें रिसर्च करने के लिए, इस स्पेस में रिसर्च करने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे बताना आपको ये कैसा लगा, और होप आपको ये सही लगेगा तो मैं और वीडियोस इस तरह के बनाऊँगी फिर आगे।